हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईता। आप सबको खूब सारा प्यार है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है। हर व्लॉग पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है, तहे दिल से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो खुद मम्मी है वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स कर रही है और जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और जो मम्मियाँ हैं जो मेरी जैसी प्रेगनेंसी में हैं और वो बोलते हैं ना मॉम टू बी, बेबी कमिंग सून, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनको भी। आज का ब्लॉग ये होगा कि हम प्रेगनेंसी में हमारे बच्चे को, मतलब माँ और बच्चे को कैसे केयर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मेरे गांव में होती तो मेरी ननद, मेरी जेठानी या फिर मेरी मम्मी वो लोग करते, बट वहाँ तो अभी मैं जाना होगा नहीं मेरा। अभी मैं रहूंगी गुड़गांव में, है ना। तो और आप सबको पता है कि कोई हेल्पर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी हम सिर्फ हम तीन, ठीक है। सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरे बेटे ने, दोनों ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मम्मा आप कोई काम नहीं करोगे। अभी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। कोल्ड तो अब हमारा जब इम्यूनिटी वीक होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये तो अब आम बात है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या केयर करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने गाइड किया है, बहुत लोगों ने कि दीदी आप ये करो, वो करो, वो करो। अभी मेरे पतिदेव क्या बना के लेके आए मेरे लिए, मैं आपको बताती हूँ और उनसे भी बात कराती हूँ। यहाँ पे चाय बना के लेके आए, चाय टोस्ट, और जो दूध दिख रहा है वो मेरे प्यारे से नटखट का है। सबने कहा तो गौर, तो अब देखो करना ही पड़ेगा। अभी पहले तो हेमंत वाले टाइम इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि वो बड़ी फैमिली साथ में थी। अभी वो लोग राजस्थान है, हम यहाँ से वहां भी नहीं जा सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी बहुत ज्यादा केयर है, बहुत ज्यादा। दिन में 20-20 बार, चाहे कोई भी हो, चाहे जेठानियाँ हो, चाहे ननद हो, चाहे मम्मी हो, केयर कर रहे हैं बराबर। ये कर लेना, वो कर लेना। अब ये होता है ना कि अब उनके पास रह नहीं सकती क्योंकि मेरा छोटा सेठ यहाँ पे पढ़ाई करता है, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, मेरे पतिदेव। और चाय वाय बन गई है। आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा रूटीन जो भी रहेगा। ये स्कूल से आके कैसे पूरा चीज करता है पापा के साथ बराबर, ठीक है। क्योंकि आप लोग, बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप सर्वेंट क्यों नहीं रख रहे हो, मेड क्यों नहीं रख रहे हो। मेड रख रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है। जैसे कि मुझे कोल्ड है बहुत ज्यादा और कोई मेडिसिन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं ले सकते हैं, तो बहुत ही शानदार वाली चाय जो कि मेरे हस्बैंड ने बना के लाए, पतिदेव बिल्कुल सोची, है ना। चाय पियेंगे। फिर इन्होंने बोले भाप लेने के लिए, वो स्टीम होती है, वो फिर क्या गर्म पानी में डाल के गाल गोल वो करना है, तो ऐसे करके वो सारी चीजें करवाएंगे। फिर वो कैसे केयर करते हैं सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बात बेटे बात नहीं करने देते हैं मुझे। यहाँ पे जेठू जी ने मेरी नज़र उतारी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और फिर आप सबके कहने से, मेरे फैमिली के कहने से, इसीलिए हमने थोड़ा सा ये पार्ट शूट किया। क्योंकि हर चीज़ें, अगर हम हमारी खुशियाँ भी दिखाते हैं तो हमारा दुख, हमारी सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी होती है। इसीलिए गाइज़ आप सब भी ब्लेसिंग करो कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं सैंडविच खाऊंगी यार। क्या आप लोगों को भी ऐसे सांस की प्रॉब्लम होती है क्या, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है? टेबल इधर खींचना राजा। मेरे को ना ये जो किचन के धुएं होती हैं, चाहे रोटी हो, चाहे किचन में कुछ भी पक रहा हो ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्मेल तो आती ही आती है, वो तो फिर भी नॉर्मल है, पर मेरे को सांस लेने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि कोल्ड वगैरह होगा। प्रेगनेंसी में कोल्ड होता है, फीवर हो, वो खांसी होती है, जुकाम होता है, वो टैबलेट तो नहीं ले पाती हैं, तो हम गर्म पानी में नमक डाल के वो गाढ़ गोड़ कर पाते हैं, मतलब अंदर वो करते हैं, थोड़ी सिकाई हो जाती है, उसके बाद हम स्टीम लेंगे। तो देखो बाप बेटे क्या करें, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई पूछे तो दोनों जन क्या वही सबको बताया इतना हाँ। इसके बाद मैं आपके लिए स्टीम कर दूंगा और आप कर लेना, आपको कोल्ड नहीं होगा, स्टीम ले लेना। इतना सारा करके ही मानोगे? अरे लेना बढ़िया रे, तब तू एक चीज मेरे को भी बोला था पापा ने, मेरे को भी दिया था माँ। तो ये बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ मुझे मेरी केयर नहीं, मेरे साथ मेरे छोटे बाबू की भी केयर करनी है ना। सो आई नो, इसीलिए मैं कितनी भी लापरवाही कर सकती हूँ, बट इस दौरान मैं मेरी बच्चे के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे मैंने हेमंत के टाइम में अपना पूरा ध्यान रखा, लाला हेमंत के टाइम में अपना पूरा ध्यान रखा, वैसे ही मैं इसके टाइम में भी रखूंगी। ओके, बिना डॉक्टर के बच्चे कोई भी किसी भी टाइप की टैबलेट नहीं लेनी। और जैसे ही मैंने अम्मा को और को सबको पूछा तो उन्होंने, मम्मी को, तो उन्होंने बोला कि गर्म पानी में गाड़ गोड़ कर ले, थोड़ा सा स्टीम ले ले,
थोड़ा सा जुकाम ठीक हो जाएगा तो उस दौरान मैं यही कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज अपना ध्यान प्रॉपरली रखना, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है प्लीज। यहाँ पापा क्या कर रहे हैं? माँ के लिए पानी स्टीम लाए हैं। वो रहा टॉवल, वो रहा टॉवल, वो रहा टॉवल। ये लाए पापा टॉवेल। मैं करूँगी। अरे एक मिनट में ठीक से बैठूँ, एक मिनट। तो पानी ठंडा हो जाए। माँ नहीं दुल्हन लग रही है। पानी ठंडा हो जाए। मेरे को वैसे सांस नहीं आ रही है। तो कुछ पानी भाप ले लो, बड़ी सांस आ जाएगी तो सो जाती सांस। शेक में खुद ही बना लूंगी। तो बनाने दे दो। ये देखो मेरे कोच का सिग्नेचर मिला। पैरों से ऐसे घुमाना पूरे में। कुछ भी नहीं करने देते हैं, कुछ भी नहीं। और मेरे लिए शेक बन रहा है जो कि डॉक्टर ने मुझे दिया है प्रोटीन का, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हद से ज़्यादा होती है। कुछ भी खाओ, हल्का सा धुआं आते ही मुझे वो वॉमिटिंग हो जा रही है। तो इसीलिए बहुत सारी टैबलेट्स है, शेक वगैरह पीने होते हैं दिन में 2 बार। और ये देखो ये दूध लेके जा रहे हैं। मैं बना लेती हूँ। नहीं भाई ये बाप बेटे कुछ नहीं करने देंगे मुझे, परेशान करके रख दिए कसम से। इतना प्यार कर रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं। मुझे लगता है करण के जाने के बाद ना ये और ज्यादा एक्टिव हो गए। इतने खुशी सारा कर रहे हैं कि अब मैं तेरा पूरा केयर करूंगा, पूरा। और सिर्फ पापा नहीं, बेटा भी उतना ही ज्यादा। तो वैसे अच्छा भी लगता है। हर प्रेग्नेंट लेडी ना अपने ये 9 महीने कभी नहीं भूलती है, कसम से। ये 9 महीने में उसके साथ किया गया व्यवहार, उसके साथ किया गया जो भी बर्ताव होता है ना, वो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं भूलती है। ये हमेशा याद रखना। और मैं एक दिल से बात बोलती हूँ, जो भी कोई प्रेग्नेंट हो आपके सामने, जो भी कोई, उसको बहुत प्यार देना, बहुत केयर देना। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, वो तो दुआएं देंगी आपको। एक ही इंसान से डबल दुआएं मिलेगी, कसम से बोलती हूँ। ये देखो ये ऐसे करते हैं ये लोग, मुझे कुछ नहीं करने देते। एक्चुअली शेक तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन ये कुछ करने ही नहीं दे रहे। तो बस यही है, आप लोगों को यही बोलूंगी कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन सबका बहुत ध्यान रखना। चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी दीदी हो, चाहे आपकी चाची हो, चाहे आपकी मामी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन आपकी माँ भी हो। हर इंसान जब भी वो प्रेग्नेंट होता है उस दौरान उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सारी सिचुएशन खुद हैंडल कर लेता है, सारी। बस ये जो प्यार और केयर होता है ना, इसका वो लाइफ टाइम याद रखती है, लाइफ टाइम। सो यस, मैं लकी हूँ कि मुझे इतना प्यारा बेटा और इतना प्यारा पति मिला है। तो यहाँ पे ये मेरी दवाइयाँ हैं, दुनिया भर की है। आयरन की है, कैल्शियम की है, मेरे को इन्फेक्शन भी है तो उसकी भी है। सारी दवाई है, सारी दवाई भर के दवाई है। तो कुछ रात की है, कुछ दिन की है, कुछ मॉर्निंग की है। और बराबर ये आदमी ध्यान रख रहा है मेरा, है ना। ये और ये दोनों बराबर दवाई लो, ये करो वो करो। देखो अब पापा के पैर दबाए जा रहे हैं। आज मेरी दवाई थी, मैं जब सो रहा था, है ना। आज इन्होंने मालिश की थी और हेमंत अब रिटर्न में मालिश कर रहा है। देखो बराबर। ओहो, मेरे भी दबा दे। दबा दूंगा भाई, बहुत दबाता है, बहुत। पापा के बैक में पेन हो रहा है, शायद बैक दबा दे। अभी ऐसे देख के कर रहे थे तो मैंने यही देख लिया। तो अब नौटंकी ऐसी। तो अब मैं ये वाला जो मेरा वो प्रोटीन पाउडर है वो वाला है। और मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो प्लीज अपना ध्यान खुद भी रखें प्रॉपरली, कि आप अपनी दवाई जितनी भी डॉक्टर्स देते हैं वो सारी दवाइयाँ टाइम पे लेना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि हम, स्पेशली मेरे साथ जैसे अगर हो है आपके साथ कि आप जो भी खा रहे हो वॉमिटिंग हो रही है, तो आपके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं जा पा रही है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं खा पा रही हूँ। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सिम्टम्स अलग होते हैं, पूरा जर्नी अलग होती है। मेरी वाली तो सबसे ज्यादा हार्ड चल रही है, मुझे लगता है। ना मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना मेरी जीभ में कोई टेस्ट है, और भी बहुत सारी है। तो एक बार मैं प्रॉपरली पूरा बताऊंगी, पूरे दिन का शेड्यूल के मैं क्या खाती हूँ। ये देखो, ये हमारे घर का मनी प्लांट है। आने वाले टाइम में मैं आपको प्रॉपर पूरा एक व्लॉग शूट करके बताऊंगी, कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे दिन, पूरा दिन मैं मेरा केयर कैसे करती हूँ, सारी चीजें। और हाँ, मुझे कमेंट में बताना क्या आपको मेरे
3 मंथ्स की जर्नी देखनी है तो मुझे कमेंट जरूर बताना, वो भी मैंने शूट करके रखी है। इफ आप लोग देखना चाहोगे, इंटरेस्ट होगा तो जरूर जरूर बताना, वो भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी पक्का। हाँ जी गाइज, तो आपके सामने ये दिख रहा है, ये है राम दरबार। अभी ना इंस्टा पे एक गाना आ रहा था, पिछले 2 दिन से मैं ये सुन रही थी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरा ना बहुत मन हो रहा था इस पे कुछ डालूं, बट है ना मुझे लगता था या तो राम जी हो, कुछ ऐसा हो, मतलब फील से अटैच हो, फिर कुछ डालूं मैं। और आप देखो मेरे हाथ में जो ये मैं आपको राम दरबार दिखा रही हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट भेजा और वो आज ही मिल गया मुझे। मतलब यस्टरडे मैं इनको याद कर रही थी और आज मुझे मिल गया। वो कहते हैं ना, सच्चे मन से आप कुछ भी मांगोगे ना वो मिलता है, और मुझे भगवान ही मिल गया यार। मैंने कल इनको दिल से याद किया था और आज ही आ गए। तो इसीलिए ना मैं ऐसे रहती हूँ कि हाँ, मुझे वो रहता है कि भाई ये है, ये साथ है ना, तो बस सब चीज अच्छी होगी मेरी, सब चीज। देख लो, इनकी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई है। बस वही ये एक मैसेज है सबके लिए कि दिल से मांगो, दिल से भगवान को याद करो तो पूरी कायनात एक हो जाती है। यहाँ तो खुद भगवान आ गया। आपको मैं ऐसे रोई लग रही हूँ, रोई इसलिए लग रही हूँ कि जैसे ही मैंने इनको देखा तो मेरी आंखों से ना आंसू रुके ही नहीं। लिटरली मैं बहुत रोई। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ कि मुझे किसने भेजा है ना। मैं क्या बोलूँ, तू बता। लिटरली ये जब गाना सुन रही थी ना तो मेरी आंखों में पानी था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अब ऐसे मैंने ऐसे सोचा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस बार दिवाली कैसे मनेगी, क्या होगा। और ये जब सॉन्ग आया था ना, आंखों से ऑटोमेटिक पानी आ रहा था मेरे। और तो कल सुबह से मैं ये गाना सुन रही थी और आज देख ली राम जी आ गए। दोस्त होते हैं ऐसे। ये है अवनी, जिसने मुझे राम दरबार भेजा था। उसको पता था मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उसने मुझे राम दरबार भेजा कि राम जी सब ठीक करेंगे। और बस ऐसे अच्छा लगता है ना, इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए बताओ। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स है सबकी, अब सबका प्यार है, बस मैं ठीक रहूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया है और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट इट्स ओके। एट द एंड बहुत अच्छी वे में हो रहा है। तो शायद अब मैं बहुत जल्दी से फिर से ठीक हो जाऊंगी। और मैं और मेरा, मुझे किसी ने लिखा था सिर्फ छोटू लिख रहे हो, छोटी नहीं आ सकती इससे। ओके, आज से मैं यही बोलूंगी, मैं और मेरी छोटी दोनों एकदम खुश ठीक हो जाएंगे। सो ओके गाइस, खूब सारा प्यार देना। बाय।